क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन तक आज पढ़ चुके हैं और आई होप आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर इसके पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, चले बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये क्यों हुआ था? तो देखो, ये गोलमेज सम्मेलन हुआ करते थे, ये लंदन में हुआ करते थे। ठीक है, इसको कहा जाता है राउंड टेबल, मतलब एक गोल मेज हुआ करती थी, उसके आइट साइड में लोग बैठे रहते थे। ठीक है, जैसे देखो ये बैठे हैं, ये अपने महात्मा गांधी जी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो इस तरह से बैठते थे और इसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। अब देखो समझो बात, ये था भैया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चला ये। उस समय सम्राट कौन थे? तो ये थे जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये किस पार्टी से? लेबर पार्टी से थे। ये गठबंधन की सरकार थी, परंतु एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उसका प्रभाव ज़्यादा था क्योंकि गठबंधन की पार्टी थी। आई बात समझ में? तो कंजर्वेटिव पार्टी ने बनाया था पीएम किसको? रैमजे मैकडोनाल्ड को। परंतु इनकी सीटें कुछ, मतलब ये मान के चलो इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी तो इनका प्रभाव ज़्यादा था। आपने को पता है, अपने भारत देश में भी बेटा है ना, अभी गठबंधन की सरकार चलती है तो क्या होता है कि उसके पहले बेटा जो लोग जिनकी सीट कम रहती है या जो सरकार बनवाते हैं वो ज़्यादा नाटक करते हैं। उसके बाद वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड वेलिंगटन और भारत सचिव थे सैमुअल होर। क्लियर है इतनी बात है? अब देखो ये क्या था, इसके बारे में समझो। वेलिंगटन जो था वो गांधी जी का विरोध करता था, गांधी जी उसको पसंद नहीं थे भैया, तथा इसने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। अब गांधी इरविन समझौता क्या है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस सम्मेलन में गांधी जी के अलावा सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बेगम जहां आरा शहनवाज, श्रीमती राधाबाई, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, इतने लोग गए थे। और गांधी जी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय इस सम्मेलन में पहली बार भाग ले रहे थे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है? कभी आपसे पूछे कि गांधी जी ने केवल के सम्मेलन में भाग लिया तो वो उनने लिया है सेकंड में, है ना, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। और ये सब किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूना जहाज से कहाँ गए थे? लंदन गए थे। क्लियर है इतनी बात है? ठीक, चल आगे बात करते हैं। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय संघ तथा वयस्क मताधिकार की बात कही गई कि भैया एक तो अखिल भारतीय संघ होना चाहिए हमारा और वयस्क मताधिकार की बात कही। जिन्ना ने भी बोला, उन्होंने 14 सूत्री मांगे रखी। अंबेडकर ने बोला कि जो अनुसूचित जाति है, एससी है, इसको पृथक निर्वाचक कर दिया जाए। गांधी जी ने अंबेडकर की मांग पर असहमत हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि भैया जो एससी है, अनुसूचित जाति है, ये कोई अलग नहीं है, ये अपने हिंदू धर्म का ही एक अभिन्न अंग है। और भैया गांधी जी जो है वो सबकी बात मानने को तैयार थे, परंतु इनका कहना था कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के स्वराज का क्या करे? समर्थन करे। क्लियर है इतनी बात है? परंतु आगे क्या होगा देखो, ये जो मुस्लिम लीग है ये भी मना कर देगी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मना कर देंगे। लीग ने समर्थन देने से मना कर दिया और 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के असफल हो गया। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब हम जो निर्णय करेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। और इस प्रस्ताव पर सभी ने क्या कर दिया बेटा? हस्ताक्षर कर दिया। जब बर्किंघम पैलेस, सम्राट का महल था ये सब गए उसमें, तथा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के साथ इन लोगों ने क्या पी भैया? चाय पी। गांधी जी वेंसिटियाना जहाज से भारत वापस आ गए और 1932 में गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में था, ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये वापस 1932 में ये स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय वाला पढ़ते हैं अपन, क्या था ये लिखा है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा चरण, है ना। और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। चल, जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक चला ये। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह की कमी देखकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। लगा कि भैया अब लोगों में कोई भी उत्साह नहीं है भारत की स्वतंत्रता के लिए, आंदोलन के लिए, तो इन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। और 4 जनवरी 1932 को इनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। अब आगे जो है इनको जब मतलब मान के चलिए एक मतलब आगे एक पैक्ट होगा, पुनः समझौता, वो अपन आगे देखते हैं। ठीक, देखो समझो। अब एक सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड क्या था इसको समझो। ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। और रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। ये क्या था? तो इन्होंने कहा कि भैया जो अपने ये क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग है, इनको पृथक निर्वाचक मंडल की इन्होंने मतलब अनुमति दे दी। उसके बाद SC ST जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि अनुसूचित जाति जो है इनको पृथक निर्वाचक मंडल, तो इन सबको बेटा मतलब इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दे दी। इनका उद्देश्य कुछ नहीं था, बस गांधी जी के खिलाफ करना था भारतीयों को, ठीक है। तो इसके तहत SC को मतलब अनुसूचित जाति को पृथक निर्वाचक मंडल की अनुमति दे दी गई। मुस्लिम लीग व सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक थे। उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि का पृथक निर्वाचक मंडल जारी रखा। उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत को छोड़कर अन्य प्रांतों में स्त्रियों के स्थान क्या कर दिए गए? आरक्षित कर दिए गए। क्लियर है इतनी बात है? और इसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदू से अलग कर दिया गया। कुल मिला के ये सांप्रदायिक पंचायत जो लाए थे रेमजे मैकडोनाल्ड, इनका मेन उद्देश्य था कि भारतीयों को आपस में लड़वाना, कि SC लोगों को अलग पृथक निर्वाचक मंडल दे दो, सिखों को अलग दे दो, मुस्लिमों को अलग दे दो, है ना, ईसाइयों को अलग दे दो, और उसके बाद दलित वर्गों को अलग दे दो। तो इससे क्या है, भारतीय लोग आपस में लड़ेंगे और अलग अलग अपना एक धर्म बना लेंगे और भारत देश स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। और खास था गांधी जी को लड़ाना। क्लियर है इतनी बात है? तो इसके पीछे ये कारण था। आगे समझो। अब इस पर गांधी जी ने अपनी नाराजगी जताई और 20 सितंबर से इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और बोला था कि मैं भूख हड़ताल तब तक करूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तथा आमरण अनशन पर बैठ गए। और ये पहला अनशन ऐसा था जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, ठीक है। तो यह गांधी जी का पहला आमरण अनशन था, मतलब उन्होंने बोला कि मृत्यु तक मैं जो है खाना नहीं खाऊंगा। गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तथा भीमराव अंबेडकर के प्रथम दलित निर्वाचक के मांग के कारण गांधी जी जो है वो अनशन पर बैठे थे, जिससे अंबेडकर पर दबाव बढ़ने लगा और अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को गांधी जी से समझौते की क्या कर दी? घोषणा कर दी। क्लियर है? तो अब जो है इन दोनों के बीच होगा पूना समझौता। क्या होगा? पूना समझौता। क्यों होगा? क्योंकि ये पूना की यरवदा जेल में है, तो पूना समझौता ही होगा। क्लियर है इतनी बात है? तो देखो ये पूना समझौता और देख लेते हैं अपन। देखो ये किन किन के बीच हुआ? तो गांधी जी और बेटा भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। इसमें क्या था? तो देखो समझो। पहले तो ये देखो कि ये कब हुआ? तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक, क्लियर है इतनी बात है? चल देखो समझो। पूना पैक्ट पर अंबेडकर व मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। इस पैक्ट में जो समझौता करवाया वो तेज बहादुर सप्रू ने करवाया था और C राजगोपालाचारी ने करवाया था। समझौते में पृथक निर्वाचक की मांग को वापस कर लिया गया। अंबेडकर ने बोला कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल नहीं चाहिए, इसके बदले में इनको दलित वर्गों को या प्रांतों में 71 की जगह 147 सीट आरक्षित कर दी गई और केंद्र में इनको कितनी सीट दी गई? 18 सीट दी गई कि इन 18 सीट पे आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, तो प्रांतों में इनको 71 से 147 सीट आरक्षित की गई और केंद्र में 18 सीट आरक्षित की गई किनको? दलित वर्ग को। सरकारी नौकरियों में भी दलितों को आरक्षण दिया गया। अब गांधी जी ने अपना पूरा समय जो है हरिजन कल्याण में लगाया और भैया सक्रिय राजनीति से अपने आप को संन्यास दे दिया। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? तो अपने आप को भैया सक्रिय राजनीति से हटा लिया और मात्र अपना जीवन किसके लिए जीने लगे? हरिजन के कल्याण के लिए। अब हरिजनों के लिए इन्होंने कुछ काम किए थे, देखो समझो। सितंबर 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग तथा हरिजन सेवक संघ का गठन किया। कौन कौन से? 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग और हरिजन सेवक संघ का गठन किया। हरिजन सेवक संघ जो है इसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया और गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रें निकाली जिसका नाम था क्या? हरिजन। क्लियर है इतनी बातें? तो ये था आप लोगों का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद आप लोगों को सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड और एक पूना समझौता। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बेटा वीडियो को अच्छा लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अगले वीडियो मिल सके। आधुनिक भारत की श्रृंखला शुरू से अंत तक चल रही है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।